देखो, नई शिक्षा नीति से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं और मुझे लग रहा है कि आ सकता है, वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि नई शिक्षा नीति आई कब थी, तो देखो इसकी घोषणा हो गई थी 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। एमपी में कब लागू हुई, तो एमपी में अगस्त 2021 को। सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो कर्नाटक ने, ठीक है। फिर इसमें किस चीज़ का ध्यान रखा गया, तो इसके लक्ष्य में या उद्देश्य में इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया गया। किस पे, शारीरिक शिक्षा को जोड़ना था और भाषाई विविधता का संरक्षण, ठीक है। तो भाषा की विविधता का संरक्षण करना था और शारीरिक शिक्षा पे ध्यान देना था। फिर देखो इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो यही था कि भारत को एक महाशक्ति बनाना है, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, तो वही इसका लक्ष्य था। इस लक्ष्य में जिन चीज़ों का ध्यान रखा गया वो ये थी, ठीक है। फिर क्या था, इससे पहले भी शिक्षा नीति आ चुकी है। एक बार 68 में आई थी, उसके बाद 86 में आई थी, और जो 86 में आई थी उसमें 92 में संशोधन हुआ था, है ना। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जब पहली शिक्षा नीति आई थी तब इंदिरा गांधी थी, और जब दूसरी शिक्षा नीति आई थी तब राजीव गांधी थे, ठीक है। और अभी तो 2020 में सबको पता है कि मोदी जी थे। फिर क्या था, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, देखो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इसकी जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कस्तूरी रंगन थे, है ना। और फिर जो नई शिक्षा नीति है वो उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे शामिल हैं, तो 3 से 18, ये तो सबसे बन जाएगा वैसे। फिर देखो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो 5+3+3+4 के टर्म में है। अब इसमें 5 का क्या मतलब है, तो 5 का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसमें फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है, ठीक है। इसमें नर्सरी, LKG, UKG, पहली दूसरी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। ये याद करने वाली चीज़ है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये याद रखना। फिर 3rd, 4th, 5th जो है ये प्री पैट्री स्टेज में आते हैं। फिर उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, माध्य और उच्च माध्यमिक, ये दोनों अलग हैं। 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस पे जो सबसे ज़रूरी बात है कि प्राइमरी जो रहेगा उसमें मातृभाषा पे जोर दिया गया है, मदर लैंग्वेज पे, ठीक है। इसके बाद जो नई शिक्षा नीति हुई की घोषणा हुई थी ना, उसके साथ साथ इसका मंत्रालय भी चेंज हो गया है। देखो इसका मंत्रालय क्या हो गया, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, एक मैंने अलग से लिखा था ये वाला। देखो एक तो ये कि जब पहली शिक्षा नीति आई थी तब इंदिरा गांधी थी, और जब दूसरी शिक्षा नीति आई तब राजीव गांधी थे। जब पहली शिक्षा नीति थी ना तब ये मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन जब दूसरी शिक्षा नीति आई तब ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने लगा। फिर तीसरी शिक्षा नीति में ये वापस से शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने लगा, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो चेंज हुई थी, तो ये याद रखना। फिर देखो 5+3+5+, इस वाले में कुछ चीज़ें समझ लो, जैसे कि 5+3+3+4। जो 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज है, उसमें प्री है और 1-2 है। इसमें मातृभाषा पे शिक्षा होगी, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर जो पी पैट्री स्टेज है, इसमें 3, 4, 5, इसमें मातृभाषा में पढ़ाई होगी प्लस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो मिडिल है 6, 7, 8, इसमें मातृभाषा ज़रूरी नहीं है ना। और इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया गया है 6, 7, 8 पे। इसमें सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा, एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, वो इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना, ताकि जो बच्चे पिछड़े हुए हैं वो कुछ और चीज़ों में अपना रोज़गार ढूंढ सकें, उसके लिए। फिर सेकेंडरी स्टेज जो 9, 10, 11, 12 था, यहाँ पर आप अब मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हो। पहले एक था, अब आप कितने भी ले सकते हो, है ना। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब वापस आते हैं अपने इस पे। तो देखो एक क्वेश्चन ये है कि सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में काम करने के लिए बात की गई है, किसके लिए, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर जो बाकी सारी उच्च शिक्षा है उसको एक सिंगल बॉडी के रूप में परफॉर्म करने की बात करी गई है। फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए काम करेगा, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो इसकी अलाउ नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें चालू करना बाकी है नई शिक्षा नीति की, उस पर अभी काम चल रहा है। जैसे कि ये वाला कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशन, जो कि अभी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नीट का अलग एग्ज़ाम होता है, फिर JEE का अलग होता है, फिर UGC अलग लेता है। तो ये सारे एग्ज़ाम को हटा करके एक एग्ज़ाम करने की बात की गई है। तो ये देखो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, वो अभी
लागू नहीं हुआ है उस पर भी चल रहा है विचार विमर्श, तो वो लागू हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेजुएशन 4 साल का होता था, अब उसमें देखो ये चेंजेस हो गए हैं कि 1 साल अगर ग्रेजुएशन का आपने कर लिया तो उसमें आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष में डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरे वर्ष में आपको डिग्री और चौथे वर्ष में आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब जो एमफिल अलग से करना पड़ता था, अब वो अलग से नहीं करना पड़ेगा, अब वो इसी में हो जाएगा, है ना। और ये तो पढ़ लिया अपन ने, वहाँ पे पढ़ा था ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिल करके जो बजट है वो पहले 4.43% था, अब 6% है ना। परख क्या है, तो परख देखो नई शिक्षा नीति के ही लिए बनाया गया है। ये क्या है कि ये मतलब नई शिक्षा नीति लागू करने से बच्चों का कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, तो ये उसको टेस्ट करेगा, है ना। इसको राष्ट्रीय आकलन केंद्र बोलते हैं। और ये मानक निर्धारक निकाय, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करेगा जिसके हिसाब से ये चेक करेंगे कि बच्चों में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। शारीरिक शिक्षा पे क्या दिया गया है, तो शारीरिक शिक्षा में दिया गया है कि जैसे कि बागवानी करना या रोज जो खेल कूद एक्सरसाइज, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, ये सारी चीज़ें। मतलब देखो अभी सबको पता है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है ना। जो एक अच्छा डांसर है वो स्कूल से भी अर्न कर सकता है अपने डांसिंग के थ्रू। तो ये वही चीज़ें हैं कि इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लाई गई है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक भी है, तो अगर वो किसी और फील्ड में आगे निकल रहा है तो वो आगे के लिए अपने लिए रास्ता बना सकता है ना। और बाकी इसमें जितना इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने उतने ही नोट किए हैं। देखो इतना ही याद रखना मुश्किल होगा, एक बार आप देख लेना, समझ लेना अपने हिसाब से, और इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, है ना।